हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे हमें पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और बाद में वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहला पार्ट है इसका 2691। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स और 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से डिवाइड होगा 26 को, 2 13 और 26। 13 एक प्राइम नंबर है, इसको 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 13। 91 7 के टेबल से मिलेगा हमें, 7 से ही डिविजिबल है। पहले 9 है, 7 1 और 7, ये 9 है, यहाँ पे 2 रह गया, 2 को 1 के साथ डाल दो तो 21 बन जाएगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, 7 3 21। 13 प्राइम नंबर है, 13 से इसको डिवाइड होगा, 13 1 13। 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 13 और 91 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 × 13। 91 इज इक्वल टू 7 × 13। एलसीएम में हम देखते हैं कि ये जो ऊपर प्राइम फैक्टर्स है 26 के और नीचे प्राइम फैक्टर्स है 91 के, इनमें से कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता है। यहाँ नंबर्स जो है ना, यहाँ पे इन प्राइम फैक्टर्स में यूज़ होता है 2 है, 13 है और 7 है। 2 13 और 7, यही देखने हैं कि ये नंबर्स किन प्राइम फैक्टर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। 2 जो है ये 26 के प्राइम फैक्टर्स में एक बार है और 91 के प्राइम फैक्टर्स में है ही नहीं, मतलब ज़्यादा बार इसी में पाया जाता है 2, एक बार 2 लिखना है। इंट 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक बार। जब बराबर हो ये ऊपर भी एक बार नीचे भी एक बार, तो ये एक ही बार 13 लिखना है। इंट 7 इसमें एक बार है, इन प्राइम फैक्टर्स में 7 है ही नहीं, मतलब इनमें ही ज़्यादा है, एक बार 7 लिखना है। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 13 × 7, 2 × 13 × 7 को मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 × 13 × 7, पहले हम 2 × 13 करेंगे। 2 × 13 हो गया 26। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 7, 26 को मल्टीप्लाई करना है 7, 7 6 और 42, 2 लिखेंगे, 4 को हम कैरी ले जाएंगे, 7 2 और 14 को ये कैरी वाला 4 ऐड कर दो तो ये 18 बन जाएगा। 182 आ गया इनका प्रोडक्ट, यही है एलसीएम 182। उसके बाद एचसीएफ में हम देखते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टर्स है और ये जो प्राइम फैक्टर्स है, इनमें कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाता है, इनमें भी और इनमें भी। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, यहाँ सिर्फ ऊपर और नीचे दोनों में 13 कॉमन है। 13 इसका एचसीएफ है जो कॉमन होता है। अगर हमें एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आएंगे तो उनका फिर प्रोडक्ट करना होता है, वही एचसीएफ होता है। एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है ना, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। एलसीएम आ गया यहाँ पे 182 इंटू एचसीएफ आ गया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। नंबर्स हमारे पास है 26 और 91, इन्हीं का प्रोडक्ट 26 इंटू 91, ये इक्वल आना चाहिए। इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट करते हैं इनका 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, 3 से करेंगे, 3 2 और 6, 3 8 और 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी ले जाएंगे, 3 1 और 3, कैरी वाला 2 ऐड कर दो तो 5 बन जाएगा ये। उसके बाद 1 से 1 2 और 2, 1 8 और 8, 1 1 और 1 ऐड करना है। अब 6, 4 + 2 हो गया 6, 5 + 8 हो गया 13, 1 को हम कैरी ले जाएंगे, यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2, 2 3 6 6 आ गया। इनका प्रोडक्ट आ गया 2 3 6 6 इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करेंगे अब 26 × 91, 26 × 91, 26 × 91
1 6 आर 6, 1 2 आर 2, उसके बाद 9 से करना है, 9 6 आर 54, 4 लिखेंगे, 5 को कैरी ले जाएंगे, 9 2 आर 18, 18 को कैरी वाला 5 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 23, ऐड करेंगे अब 6 6 ही, 2 + 4 हो गया 6, 3 3 ही, 2 2 ही, 2 3 6 6 आ गया इनका भी प्रोडक्ट, ये भी इक्वल आ गया 2 3 6 6, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया 2366 और इन दो नंबर्स का भी प्रोडक्ट आ गया 2366। यहाँ ये LHS RHS के इक्वल आ रहा है, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे अब इसका। सेकंड पार्ट है 510 and 92। इनके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स 510 के और 92 के। 2 से होगा इसको, पहले 5 है, 2 2 आर 4, 1 को हम 1 के साथ ले जाएंगे, ये 11 बन जाएगा, 2 5 आर 10, ये 11 था, यहाँ पे 1 रह गया, उसको 0 के साथ डाल दो तो 10 बन जाएगा, 2 5 आर 10। अब 3 से होगा इसको, 5 से भी होगा मगर 3 से भी होगा, पहले में 3 से करना है क्योंकि 5 + 5 हो गया 10, 10 + 2 हो गया 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 255 भी 3 के टेबल से हमें मिलेगा। 3 से करेंगे, पहले 25 है, 3 8 आर 24, ये 25 है, 1 रह गया, उसको 5 के साथ डाल दो, 15 बन जाएगा, 3 5 आर 15। अब 5 से होगा इसको, पहले 8 है, 5 1 5, यहाँ रह गए 3, उस 3 को 5 के साथ डाल देंगे तो 35 बन जाएगा, 5 7 35। 17 एक प्राइम नंबर है, इसको 17 से ही होगा, 17 1 17। अब 92 को करेंगे, इसको 2 से हो जाएगा डिवाइड, पहले यहाँ पे 9, 2 4 आर 8, 1 रह गया, 2 के साथ डाल दो तो 1 और 2 12 बन जाएगा, 2 6 आर 12। फिर से 2 से होगा, 4 है यहाँ पे, 2 2 आर 4, फिर है 6, 2 3 आर 6। 23 अब एक प्राइम नंबर है, इसको 23 से ही होगा, 23 1 आर 23। 510 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 23। एलसीएम यहाँ 2 एक बार है, इन प्राइम फैक्टर्स में 2 एक बार है, इनमें 2 2 बार है, ज़्यादा बार इसमें है 2 बार, ये 2 बार हमें 2 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये जो एक बार है ना ये छोड़ना होता है। अब 3 यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, मतलब ज़्यादा बार इसी में है, एक बार, ये एक बार 3 लिखना है, इंटू यहाँ 5 एक बार है, यहाँ नहीं है, ज़्यादा बार इसी में है, 5 एक बार 5 लिखना है। 17 यहाँ एक बार है, इनमें नहीं है, ज़्यादा बार इसी में है, एक बार 17 इंटू, फिर रह गया यहाँ पे 23 इनमें एक बार है, इन प्राइम फैक्टर्स में 92 के 23 एक बार है, 510 के प्राइम फैक्टर्स में 23 है नहीं, मतलब ज़्यादा बार इसी में है, एक बार 23 लिखना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, इनको अब हमें मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई आपको आता है, 23,416 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये आ गया इसका एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे अब, एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में देखते हैं हम कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन है, इंटू और कौन सा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 है, इनमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इनमें 5 नहीं है, यहाँ 17 है, इनमें 17 नहीं है, मतलब सिर्फ ये 2 कॉमन आ रहा है, बस ये 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ 2 ही आएगा इसका। उसके बाद हम प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, शॉर्ट में लिखेंगे NO.S, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट एलसीएम कितना आ गया इसमें 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ आ गया 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से थे, 510 और 92, 510 इनका भी प्रोडक्ट करना है इंटू 92,
इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दैट इनका प्रोडक्ट करेंगे 2 0 और 0, 2 6 आर 12, 2 1 को कैरी ले जाएंगे, 2 4 आर 8, कैरी वाला 1 डाल दो तो 9 बन जाएगा, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, 2 0 आर 0, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, उसके बाद 9 से 9 0 और 0, 9 1 आर 9, 9 5 आर 45, ऐड करना है, 0 0 ही हो गया, 2 प्लस 0 हो गया 2, 0 प्लस 9 9, 1 प्लस 5 6, 4 4 ही, 46,920 इक्वल आ गया 46,920। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट भी इक्वल आ गया 46,920 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी इक्वल आ गया 46,920, यानी एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया यहाँ पे, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट है इसका 336 एंड 54, 336 एंड 54 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 336 के और 54 के। 2 से होगा इसको, पहले 3 है, 2 1 2, 1 रह गया, उसको 3 के साथ डाल दो, 13 बन जाएगा, 2 6 12, ये 13 था, 1 रह गया, 6 के साथ डाल दो, 16 बन जाएगा, 2 8 16, फिर से 2 से, पहले 16 है यहाँ पे, 2 8 16, फिर ये 8, 2 4 आर 8, फिर से 2 से होगा, 8 है यहाँ पे, 2 4 आर 8, फिर है 4, 2 2 आर 4, फिर से 2 से होगा, 4 है यहाँ पे, 2 2 आर 4, फिर है 2 2 1 आर 2। अब 21 जो है ना इसको 3 से होगा, 3 7 आर 21, 7 एक प्राइम नंबर है, इसको 7 से होगा, 7 1 आर 7, 54 को करेंगे। अब इसको भी 2 से होगा, पहले 5 है, 2 2 आर 4, 1 जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पे, उसको हम 4 के साथ डाल देंगे तो 14 बन जाएगा, 2 7 आर 14। 27 जो है ना 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 आर 27, 9 आ गया, अब 3 3 आर 9, 3 3 1 आर 3। 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 बार 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम यहाँ 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पे 2 है, यहाँ एक ही बार, मतलब ज़्यादा इसमें पाया जाता है 4 बार। ये जो 4 बार 2 है ना जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ये 4 2 हमें लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो कम बार पाया जाता है ना एक ही बार, इसको छोड़ना होता है, इंटू, उसके बाद 3 इसमें एक बार है और इनमें 3 बार है, 1 2 3 बार, ज़्यादा इसमें है 3 बार, ये 3 बार जो 3 है लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये एक बार जो है ना कम जो होता है वो छोड़ना होता है। यहाँ 7 एक बार है, यहाँ 7 है ही नहीं, मतलब ज़्यादा इसी में है, एक बार 7 लिखना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये सब हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 3024 को, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3024 के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में कॉमन देखना है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 आ गया कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, अब यहाँ पे कोई 2 नहीं पाया जाता है, यहाँ एक 3 है, यहाँ भी एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन आ गया, 3 भी आ गया कॉमन। जब एक से ज़्यादा नंबर्स कॉमन आएंगे ना तो उनको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, बस इतना ही कॉमन आ रहा है, ऊपर 2, यहाँ भी 2, इसमें 3, इसमें भी 3, बस इतना ही कॉमन आ रहा है, इसके बाद कोई भी इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। 2 और 3 कॉमन आ गया, इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 3 और 6 आ गया इसका एचसीएफ। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड ओ डॉट एस नंबर्स, विच इम्प्लाइज दैट एलसीएम आ गया 3024 इंटू एचसीएफ आ गया 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स थे 336 और 54, 336 इंटू 54 विच इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट करेंगे 6 4 8 24, 4 लिखेंगे, 2 को कैरी ले जाएंगे, 6 2 8 12, कैरी वाला 2 डाल दो तो 14 बन जाएगा, 4 लिखा है यहाँ पे, 1 को कैरी ले जाएंगे, 6 0 और 0, कैरी वाला 1 डाल दो तो 1 बन जाएगा, 6 3 और 18 इज इक्वल टू यहाँ 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54, 336 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 54, 4 से करेंगे, 4 6 8 24, 2 को कैरी ले जाएंगे, 4 3 8 12, कैरी वाला 2 डाल दो तो 14 बन जाएगा, 4 लिखेंगे, 1 को कैरी ले जाएंगे, 4 3 8 12, कैरी वाला 1 डाल दो तो 13 बन जाएगा। उसके बाद 5 से 5 6 30, 0 लिखेंगे, 3 को कैरी ले जाएंगे, 5 3 और 15, कैरी वाला 3 डाल दो 18 बन जाएगा, 8 लिखेंगे, 1 को कैरी ले जाएंगे, 5 3 और 15, कैरी वाला 1 डाल दो तो 16 बन जाएगा, 4 4 ही, 4 प्लस 0 गया 4, 3 प्लस 8 हो गया 11, 1 लिखेंगे, 1 को यहाँ पे कैरी ले जाएंगे, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 6 8 और ये 1 1 ही, 18,144, ये आ गया 18,144। एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया 18,144, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आ गया 18,144, हैंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस की इक्वल